मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलो मैं दिखाती हूँ अपने पेड़ की हालत। तो मेरा पेड़ है मनोकामनी का और ये देखो इसकी मिट्टी भी घसक गई है, बोरी में बोरी फट गई है, उसको फैल के बड़ा होने की जगह चाहिए और ये फूलों से भर गया है। देखो इस मौसम में, जुलाई के मौसम में फूलों से भर गया है। ये कितने फूल लगे, पूरा फूल ही फूल हो गया है। इसको मुझे बहुत जल्दी जो है दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करना है और ये जो है ना खुशी के बारे खिलखिला रहा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि जिसको मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। तो हर पूरे 12 महीना ये फूलता है, लेकिन इस मौसम में इसको पानी, भगवान का जब पानी मिलता है ना तो कुछ ज़्यादा ही फूलता है और जितने बड़े पॉट में हम लगाएंगे उसी गति से ये बढ़ता है। तो अपने अपने घरों में लगाओ और अपनी इच्छा, जो भी इच्छा हो, इसको मनोकामनी कहा गया है और जास्मीन भी कहा गया है। इंग्लिश में जास्मीन बोलते हैं और हिंदी में मनोकामनी। तो इस वृक्ष के पास जब हम समर्पण करते हैं अपने आप को और मांगते हैं अपनी इच्छा से, जो भी हमारी इच्छा होती है, मनोकामना, इसीलिए इसका मनोकामनी रखा गया है। जो मनोकामना हम अपनी रखते हैं वो मनोकामना हमारी पूरी होती है। और इस वृक्ष को मैंने अपने दरवाजे पे भी लगाया था, लेकिन मैं क्या करूँ, हमारे पड़ोसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने जो है ना किसी दूसरे पेड़ को ख़त्म करने के लिए, बरगद लग गया था, अपने आप उग गया था, उसको मिटाने के लिए उन्होंने इस पेड़ को भी निकाल के जड़ से फेंकवा दिया, जो कि कितना पूजनीय पेड़ है। बरगद भी पूजनीय था, उस पेड़ को भी नहीं काटना चाहिए था, लेकिन अब हमारी वहाँ पर नहीं चली और फिर हम रोक नहीं पाए। हमने सोचा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, हमने छोड़ दिया। हमने कहा जो करना है कर लो। तो उन्होंने पूरे दोनों पेड़ जो है कटवा के निकला के फेंक दिए, जो कि उनकी तरफ लगा भी नहीं था। अरे लगा भी था तो वृक्ष काटने का किसी को अधिकार नहीं है, इनमें जान होती है, ये हमें जीवन देते हैं, समझे। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं संसार में, जैसे कि हमारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, भगवान ने जितनी भी प्रजातियां संसार में बनाई हैं, जिनको भी जीवन दिया है, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे कोई भी जीव हो, तो संसार में भगवान ने बनाया इस पृथ्वी को चलाने के लिए। तो किसी भी इंसान को हक नहीं है वो उन चीज़ों को ख़त्म कर दे। अगर हम पेड़ पौधों को ख़त्म करते हैं तो हम उनको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन को, अपनी नस्लों को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी में अगर पेड़ नहीं है तो ये इंसान भी नहीं होंगे धरती पे। इस बात का ख्याल हर इंसान को रखना चाहिए। जो शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, इन पेड़ पौधों की वजह से ले रहे हैं। और मैं क्या कहूँ, दुनिया को तो पता ही है, लेकिन नहीं पता तो उनको पता चल जाए, मैं बता रही हूँ। तो मुझे तो भाई पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, जीव जंतुओं से भी प्यार है। और देखो चावल डाला, कबूतर हमारे ऊपर बैठे हैं, बिल्लू के लिए रोज़ खाना लाती हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए मैं छत पे आती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। सबसे बेस्ट मुझे अपनी छत पर ही रिलैक्स फील होता है और खुली हवा और ताज़ी हवा मिल जाती है। और ये जो है ना पेड़ पौधे मैं अपनी ही स्वास्थ्य के लिए लगा के रखी हूँ, ताकि जब मैं योगा करने आऊँ तो मुझे एक शुद्ध हवा, ऑक्सीजन मिले और मुझे कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो अपनी अपनी छत को हरा भरा बनाओ, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाओ और खुशहाल रखो, क्योंकि यही हमें जीवन देते हैं, यही हमें स्वास्थ्य देते हैं। और जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो वो कागज़ के नोट नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति हमारा स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ हैं तो समझ लो हम दुनिया के सबसे अच्छे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। मानते हो है कि नहीं? अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं है, और स्वास्थ्य हमारा कहाँ से अच्छा होगा? इन पेड़ पौधों से। ये देखो, ये मेरा मनोकामनी का पेड़, और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। इन पेड़ों के पास जब आते हैं ना तो और भी एक चीज़ होती है, पता है? जब हम किसी भी पेड़ के पास जाते हैं, चाहे किसी भी वैरायटी का हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो उस पेड़ों से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, मतलब सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो हमारे बॉडी को रिफ्रेश करती है। हमें ऑक्सीजन तो देती ही देती है, शुद्ध हवा तो देते ही देते हैं पेड़, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा भी से देते हैं, जो हमें भर देते हैं। पूरे दिन के लिए हम एक्टिव रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और मैं क्या तारीफ़ करूँ, मुझे तो इतना प्यार है अपने पेड़ों से कि मैं क्या बताऊँ। मेरे पास भगवान ने जगह नहीं दी है। मेरे ख्वाब थे कि मेरा एक बहुत बड़ा सा, मतलब खुली जगह पे मकान हो, जहाँ पे कुछ एरिया मेरे पास खाली हो, जिस पे मैं पेड़ पौधे लगाऊं और उनकी सेवा करूं और एक गाय वहाँ पर पालूं और उनके साथ अपना जीवन बिताऊं। ऐसा जीवन मैं चाहती थी, लेकिन मेरे पास नहीं है वो चीज़ें। लेकिन फिर भी जो है ना,
मैं उन चीज़ों को अपने पास ला के रखी हूँ। तो हम हर चीज़ से समझौता कर सकते हैं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि मान लो हमारे पास वो चीज़ हमारे मुताबिक नहीं है तो हम उस चीज़ को अपने जीवन में ला नहीं सकते हैं, ला सकते हैं। जिस रूप में हो उसी रूप में लाओ। मेरे पास जितनी जगह है, जहाँ पर भी हूँ, जैसी भी हूँ, जिस हालत में हूँ, तो मैंने अपने वृक्षों को जो है ना अपनी छत पर ही लगा लिया है, क्योंकि जीवन और समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो भागता ही रहता है। अगर तुम सोचोगे कि जब समय आएगा ले लेंगे, जब समय आएगा कर लेंगे, तो समय नहीं आएगा, तुम समय के साथ चले जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। तो चलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हमारी बातें ख़त्म होती हैं और दिखाती हूँ, एक पेड़ और दिखा देती हूँ। चलो, तो ये देखो मेरा आंवला का पेड़ भी बढ़ रहा है और इस समय हमारे हर श्रृंगार को देखो, और हमारे हर श्रृंगार को देखो। और गिलो जो मैंने लगाई है, गिलो, ये देखो गिलो, ये गिलो है जो कि पूरे हर श्रृंगार में लिपट गई है। ये भी, इसको अमृत बेल कहा गया है। और इसको खाने से, इसको कच्चा खाने से, ऐसे ही तोड़ के खाने से, इसकी दातून करने से, इसको पानी में उबाल के पीने से, इसको चाय में पीने से, मतलब किसी भी रूप में हम इसको सेवन करते हैं ना, तो हमारे बॉडी की जितनी भी मतलब दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, सर्दी जुकाम बुखार सब ख़त्म हो जाता है, जितना भी इन्फेक्शन होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरी गिलों की बेल, शायद ही कोई गमला मेरा बचा हो जिसमें गिलों की बेल ना लगी हो। उधर जितने भी पेड़ हैं उन सब में मैंने एक पेड़ लगाया था और वो सब में हो गई है, सब में फैल गई है। और मुझे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, मैं हटाती रहती हूँ, फिर से पता नहीं कहाँ से जाके उसमें उग जाती है। और इसमें आम के पेड़ भी निकल आए हैं। और ये मेरा हर श्रृंगार है जो कि सीजन आने पे इसमें फूल खिलेंगे, ऑरेंज और वाइट में खिलते हैं और बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। ये भी जो है जास्मीन की ही वैरायटी, मनोकामना की। तो बेला और मनोकामनी और हर श्रृंगार, ये सब अलग अलग वैरायटी हैं एक ही चीज़ की, जो कि फूल से तो भरी जाते हैं और खुशबू हमें इतनी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। और मैं क्या कहूँ, मैं कहती ही रहूँगी, तुम लोग सुनते रहोगे। तो तुम लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखो, अपने जीवन में उतारो और अपने घर में वृक्ष लगाओ। ठीक, तो बाय बाय।